प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बिहारी दास के काव्य का अर्थ एवं उसकी मूल भावना को समझने की कोशिश करेंगे। बिहारी दास के बारे में आप सभी जानते हैं कि बिहारी दास रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका सतसई जो है पूरे रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इनकी कुछ पद हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, उसका अर्थ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला पद जो बिहारी रत्नाकर से लिया गया है, मेरी भव बाधा हरों राधा नागरी सोई, या तन की झाई पड़ें श्याम हरित दुती होई। यहाँ भव बाधा जो शब्द है, भव यानी संसार, सांसारिक बाधाएं, जो चिंताएं व्यक्ति के जीवन में होती हैं, जो संताप होते हैं, जो पीड़ाएं होती हैं, दुख और तकलीफ़ होती हैं। आदमी कोई भी कार्य प्रारंभ करता है तो सबसे पहले जो है वह ईश्वर को याद करता है। यहाँ भी अपने पहले पद में कवि बिहारी दास ने मंगलाचरण के रूप में जो है माँ राधिका के स्वरूप को याद किया है, उसका वर्णन किया है। राधा नागरी सोई, ये नागरी शब्द जो है का अर्थ यहाँ पर चतुर के अर्थ में है, ज्ञानी और समझदार के रूप में है। जा तन की झाई, झाई जो है वो परछाई के लिए आया है। श्याम हरित दुती हुई, और श्याम जो है यह प्रसन्नता का प्रतीक है। श्याम मतलब यहाँ जो है श्याम हरित दुती हुई, कवि कहना चाह रहा है, प्रार्थना करता है माँ राधिका से कि हे चतुर ज्ञानी राधिका जी, आप मेरे सांसारिक दुखों को, तकलीफ़ों को दूर करें। जा तन की झाई पड़े, जिनके शरीर की परछाई या प्रतिबिंब पड़ने से ही जो है भगवान श्री कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति जो है वह हरित हो जाती है। राधा का रंग जो है वो सुनहला माना गया है, कृष्ण श्यामले रंग के माने गए हैं, और सुनहला और श्यामले का जब रंग को मिलाया जाता है तो वह हरा हो जाता है। यहाँ जो है कवि जो है कहना चाहता है कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को हटाएं, यानी कि जीवन में जो भी दुख दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी संताप है, जो भी पापाचरण के कर्म हैं हमारे, वो सब जो है समाप्त हो जाएं, और उसकी जगह जो है कहीं न कहीं प्रसन्नता, सुख और पुण्य की प्राप्ति हो। इसीलिए जो है यहाँ कवि जो है कह रहा है कि उस राधिका जी की सिर्फ परछाई पड़ने से जो है जब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं
तो मेरी माँ राधिका जी जो है मेरी करुण आवाज़, मेरी प्रार्थना को सुनकर जो है अवश्य मुझ पर कृपा करेगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दूसरा जो पद है वह देखिए, युवती जोन में मिली गई, नैक न होती लखाई, सौंधे कै डोरें लगी, अली चली संग जाई। यहाँ जो है बिहारी जी इस पद में जो है नायक नायिका से संबंधित या पद है जिसमें जो है एक ऐसी नायिका का चित्रण है जो श्वेत वस्त्रों को धारण की हुई जो है अभिसार के लिए चांदनी रात में निकलती है। युवती जोन में मिली गई, यहाँ जोन शब्द जो है वह चांदनी के लिए आया हुआ है। नैक न होती लखाई, लखाई शब्द जो है लक्षित या दिखाई पड़ने के संदर्भ में है। नैक न होती लखाई, नायिका की जो अंतरंग सखियाँ जो हैं वह नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है, क्योंकि नायिका जो है वह गौर रंग की है और चांदनी का उजास भी जो है वो गौर माना जाता है। पर ये युवती जोन में मिली गई, नैक न होती लखाई, सखियाँ जो है वर्णन कर रही हैं कि वह गौरांगना नायिका जो है वह श्वेत चांदनी में मिलकर ऐसी एकाकार हो गई है कि अब उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अतः उसको जो है लक्ष्य करके जो है संग चलना जो है, उसको लक्षित करके संग चलना अब संभव नहीं है। फिर आगे जो है सौंधे कै डोरे लगी, अली चली संग जाई। सौंधे मतलब सुगंध, डोरे मतलब के सहारे या साथ। अली यहाँ पर सखी और भ्रमर दोनों के लिए आया है। ऐसी स्थिति में जब नायिका जो है गौरांगना नायिका जो है वह शुभ्र या श्वेत चांदनी में मिलकर एकाकार हो गई है और दोनों जो है वह आँखों से जो है दोनों को जो है उस चांदनी रात में दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आगे कवि बिहारी जी कहते हैं कि सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। उस स्थिति में केवल उस सुंदर नायिका के अंगों की सुगंध के सहारे ही जो है भंवरे और उसकी सखियां जो है उसके साथ चले जा रहे हैं। पर ये कि उसके शरीर की सुगंध जो है वही जो है, चूँकि दोनों एकाकार हो गए हैं, तो जो है ऐसे समय में ऐसी चांदनी रात में जो है भ्रमर और सखियां जो है उस नायिका के शरीर से निकलने वाली सुगंधी के सहारे सहारे ही चली जा रही हैं। यहाँ जो है कवि बिहारी दास ने अपने इस पद में जो है नायिका के सौंदर्य का बड़ा ही चमत्कारिक वर्णन किया है।